तो जीव तथा जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी एंड जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे, इनके द्वारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? लैमार्क ने दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस के जनक कौन है? तो दोस्तों हिप्पोक्रेट्स जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक है। कौन? हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? तो दोस्तों थ्रियोफ्रेस्टस जो हैं वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, बॉटनी के जनक थ्रियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों केमिस्ट्री के जनक जो हैं लेवोजियर हैं। कौन है? लेवोजियर जो हैं केमिस्ट्री के जनक हैं। नेक्स्ट है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम बेल ने किया। किसने? ग्राहम ने गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया। अगला है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों केपलर ने ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किया। किसने? केपलर ने। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? तो जीन दोस्तों गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। किसमें? गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, याद रखिएगा, पूछता है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों हमारे हीमोग्लोबिन में लोहा नामक तत्व पाया जाता है, आयरन जो है हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। किसका है? प्रोटीन का। नेक्स्ट है, खून थक्का नहीं जमता है किसके कारण? हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें दोस्तों खून का थक्का जो है नहीं जमता है, हीमोफीलिया रोग जो होता है उसमें। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो दोस्तों शरीर के अंदर जो रक्त जमता है उसको रोकने का काम हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है वही करता है। नेक्स्ट है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों जो हिपैरिन नामक प्रोटीन है उसका उत्पादन यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। अगला है, रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सा है? तो दोस्तों रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे वे सहायक होते हैं। क्या? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे उनकी मृत्यु जो होती है प्लीहा में स्प्लीन में होती है, इसको तिल्ली भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? दोस्तों रक्त का थक्का जमने में विटामिन के जो होता है सहायक होता है, याद रखिएगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग होता है। तो दोस्तों रुधिर का जो तरल वाला भाग होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है दोस्तों? तो 90% जो होता है प्लाज्मा में वाटर के प्रतिशत होता है 90%। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 50% भाग जो होता है रक्त का वो प्लाज्मा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और 3 अवस्थाएं आपका ठोस द्रव और गैस है। क्या है? ठोस द्रव और गैस। चौथा है प्लाज्मा। नेक्स्ट है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों रक्त में लोहा धातु आयरन जो है रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो ब्लड बैंक होता है वो प्लीहा या स्प्लीन कहलाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं वो प्लीहा या स्प्लीन है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। अगला है, रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? रक्त समूह दोस्तों ए होता है, एक बी होता है, और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है 4 होते हैं रक्त समूह। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो दोस्तों लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की।
किसने की? लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह है, तो दोस्तों ओ रक्त समूह जो है वो सर्वदाता रक्त समूह में आता है, और सर्वग्राही रक्त समूह जो है ए बी जो होता है वह सर्वग्राही रक्त समूह में है। नेक्स्ट है आर एस फैक्टर संबंधित है, तो दोस्तों जो आर एस फैक्टर है वह रक्त से ही संबंधित है, आर एच फैक्टर। नेक्स्ट है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों लैंड स्टीनर एवं वीनर जो हैं आर एच फैक्टर के खोजकर्ता हैं, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है हमारा दिया गया है रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा रक्तचाप जो है नियंत्रित होता है, किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है, तो दोस्तों हमारी जो किडनी या वृक्क जो होता है हमारा वही रक्त को शुद्ध करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या? डायलिसिस। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है, तो दोस्तों वृक्क या किडनी में जो है मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है किडनी या वृक्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों 150 ग्राम जो है हमारे किडनी का भार होता है, कितना? 150 ग्राम। नेक्स्ट है किडनी या मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो दोस्तों मानव के गुर्दे में जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है, किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेक्स्ट है रक्त क्षारीय जो होता है, रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। तो दोस्तों अगला देखते हैं रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। किन्होंने? विलियम हार्वे ने। अगला है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो हमारी वेन्स या सिराएं जो होती हैं वो रक्त शरीर से हृदय की ओर रक्त जो है लेके जाती हैं, जिससे सिरा बोलते हैं। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी जिसको धमनी या आर्टरी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है रक्तवाहिनी वह सिरा या वेन्स कहलाती है। अगर यही पूछ ले हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाती है रक्तवाहिनी वह धमनी या आर्टरी कहलाती है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर जैविक 7 क्या है? तो दोस्तों एक कृत्रिम हृदय है जो पेसमेकर जैविक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय है जो हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, याद रखिएगा। अगला है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। अगला है पित्त होता है, तो दोस्तों किस रंग का होता है? पीले एवं हरे रंग का होता है, जो कि क्षारीय होता है, जो कि क्या होता है? जो बेस नेचर का होता है वो पीले हरे रंग का पित्त जो होता है हमारा होता है। नेक्स्ट है पित्त या बाइल जूस जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों जो बाइल जूस होता है उसका पीएच मान 7.7 होता है। दोस्तों अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय प्रकृति का है, अगर यही 7 से कम देगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा, यानी एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है पित्त श्रावित होता है कहाँ से? यकृत द्वारा जो है हमारा पित्त श्रावित होता है। नेक्स्ट है बाइल कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है पित्ताशय में जमा होता है। और इसका अगर पूछ ले पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारे यकृत में जो होता है बाइल जूस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो दोस्तों जो हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। तो दोस्तों जो हाइड्रोफोबिया है वो रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है, वायरस होता है एक, कुत्ते के काटने से जो होता है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज या वायरस की खोज किसने की? तो दोस्तों वायरस की खोज इवानोवस्की साइने ने की, इवानोवस्की साइने ने। नेक्स्ट है विषाणुओं का अध्ययन है, क्या कहलाता है विषाणुओं का अध्ययन? वायरोलॉजी जो है विषाणुओं या वायरस का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी फैलती है, तो दोस्तों रानीखेत वायरस जो है उसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है, तो दोस्तों जो जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग हो जाता है वो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। अगला है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। अगला है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है
शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो दोस्तों शैवालों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी? सेलुलोज की। नेक्स्ट है जीवाणु। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो दोस्तों ठोस जो होता है उसमें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। आपसे पूछे ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है? तो दोस्तों गैसीय अवस्था जो होती है उसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति जो होती है हवा में धीमी होती है, अभी यही मैंने बताया आपको। अगला है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल 760 मिली प्रति घंटा होता है ध्वनि की चाल। अगला है ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? अगर ताप बढ़ाते हैं हम तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला है वायु है क्या? तो दोस्तों वायु एक गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट है वायु किसका उदाहरण है? तो दोस्तों वायु जो है गैस में विलयन का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला है हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो दोस्तों हवा में या वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, तो उसकी तीव्रता की इकाई डेसिबल है। नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। कितना? 14.4। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे प्रकाश वर्ष तो बताएंगे कि दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक। अगला है जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मूलों के रूपांतरण मूली और गाजर हैं। क्या है? मूली और गाजर जो है हमारे जड़ों के रूपांतरण हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मास्टर ग्लैंड जो होती है हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारे ब्रेन में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है हमारी। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वर्णांधता जो है और हीमोफीलिया हमारा वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन हेर्नर ने 1876 में किया। किसने? हेर्नर ने। नेक्स्ट है एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। किस रंग की? तो एक जो वर्णांध व्यक्ति होता है उसको हरा एवं लाल रंग जो होता है वो नहीं पहचान पाता है। कौन सा रंग? हरा एवं लाल रंग। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हमारा स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है जठर रस में क्या होता है? तो दोस्तों जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो दोस्तों लाइकेन में जो सहजीवी संबंध बनाते हैं वे कवक और शैवाल होते हैं। क्या? कवक और शैवाल। अगला है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है पाचन? मुख से। जो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से होता है। मुख से पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है हमारे छोटी आंत से होता है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। तो दोस्तों हमारी लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम। अगला है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी हमारे टांग में पाई जाती है। किसमें? टांग में। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो अंगुलियां जो होती हैं हमारी उसमें हड्डियों की संख्या अधिक होती है। भोजन में पचाने में सहायक होता है। क्या? एंजाइम जो होता है भोजन पचाने में सहायक होता है। अगला है एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम जो होता है अमीनो अम्ल से निर्मित होता है। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है क्या है? तो आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बनता है वह माल्टोज होता है। क्या? माल्टोज।
नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। कितनी? 20। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। किससे? प्रोटीन से। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं वो कैल्शियम व फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम व फास्फोरस होते हैं। अगला देखते हैं। तो 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था उसका। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं, तो दोस्तों काला हीरा जो है कार्बोनेडो को कहते हैं और काला सीसा ग्रेफाइट को। अगला देखते हैं जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। किसको? एड्रिनल को। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो पत्ती होता है उसका रंग हरा होता है। किसके कारण? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, हरित लवक के कारण। अगला है पत्तियों का रंग पीला होता है। किसके कारण? जो पत्तियों का रंग पीला होता है वह कैरोटीन के निर्माण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। कौन सी? मैग्नीशियम। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा, तो दोस्तों जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो गया, H2O हमारा, क्लोरोफिल हो गया और सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों यही प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कब होती है? किस तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश में? लाल रंग के प्रकाश में। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन या उपचयन होता है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वह जल से जो अभिक्रिया होती है उससे ऑक्सीजन हमारा निकलता है। किससे? जल से अभिक्रिया करने पे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो दोस्तों फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो दोस्तों राइजोम जो पादप है उसका भूमिगत प्रारूप तना है। क्या है? तना, स्टेम जो है उसका भूमिगत प्रारूप है। अगला है दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है, तो दोस्तों दलहन जो होती है फसलें उसकी जड़ में राइजोबियम जीवाणु होता है। क्या? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अगला है पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में, जो पौधे होते हैं नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा, तो दोस्तों पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। नेक्स्ट है पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा, तो पादपों में बना खाद्य पदार्थ जो होता है पौधे के विभिन्न अंगों में फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। अगला है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह ऑक्जेनोमीटर कहलाता है, जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। अगला है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसने की, तो दोस्तों लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1958 में की। किसने? डी डुबे ने। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। अगला है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था, तो दोस्तों वाटसन और क्रिक जो है उन्होंने डीएनए की खोज किया था। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नवर्ग ने किया। किसने? कॉर्नवर्ग ने। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए क्या है, तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। अगला डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो राइट आंसर है जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया, तो दोस्तों डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट है डीएनए की इकाइयाँ क्या हैं, तो दोस्तों डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स
क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। अगला है, पुरुष व स्त्री जीन संगठक होता है। तो दोस्तों पुरुष को हम लोग उसका जीन संगठक XY होता है और जो स्त्री होती है उसका जीन संगठक XX होता है। नेक्स्ट है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो दोस्तों एक लड़का जो होता है अपने पिता से 22+Y क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसके गुणसूत्र के द्वारा? तो दोस्तों बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है और पिता का गुणसूत्र जो है XY होता है। नेक्स्ट है, पैतृकता सिद्ध करने में कौन सा चीज़ सहायक है? तो DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट जो होता है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? तो दोस्तों मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी? इंसुलिन की। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों बेंटिक एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। किसने? बेंटिक एवं वेस्ट ने। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? अग्न्याशय के द्वारा जो होता है, अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है। अगला है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो श्वास नली से संबंधित है। क्या? ब्रोंकाइटिस जो है श्वास नली का एक रोग है। नेक्स्ट है, पेप्सिन का उदाहरण है। तो पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम जो है। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। कौन सा? विटामिन C। अगला है, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगला देखते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी है। दोस्तों मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी है। अगला है, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग क्या है? तो दोस्तों मलेरिया रोग से प्रभावित अंग प्लीहा या तिल्ली है। क्या? प्लीहा या तिल्ली। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन C जो होता है मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, मूत्र का pH मान क्या होता है? तो दोस्तों मूत्र का pH मान 6 होता है जो कि अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का होता है, याद रखिएगा। अगला है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। तो दोस्तों यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला है, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग जो होते हैं मेढक के हृदय के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 होते हैं। हमने मेढक का दिखा तो उसमें 3 दिया था। अगला है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग। नेक्स्ट है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में शरीर में पाया जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? तो दोस्तों 65 से 80% जो होता है जल होता है मानव के शरीर में। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। अगला देखते हैं, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों मनुष्यों में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितनी? 31 जोड़ी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो दोस्तों क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की। किसने? वाल्डेयर ने। अगला देखते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो दोस्तों क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। किससे? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। अगला है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। कितनी? 23 जोड़ी जो होती है क्रोमोसोम्स की संख्या होती है मनुष्य में। अगला है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों कोशिका जो सेल है हमारा जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगला है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो दोस्तों माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो दोस्तों तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। क्या? न्यूरॉन। अगला, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला देखते हैं, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो दोस्तों कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ DNA है। क्या है? DNA।
कोशिका का अध्ययन क्या है? तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो दोस्तों कोशिका के भीतर जो श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है समसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों कायिक कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? कायिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। किसमें? लिंगी जनन जो करते हैं उनके कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है स्तंभकंद और घनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण। तो दोस्तों स्तंभकंद का उदाहरण है आलू और घनकंद बंडा और केसर। अगला है शल्ककंद, तो शल्ककंद का प्याज है। क्या है? प्याज। और प्रकंद का उदाहरण अदरक व हल्दी। प्रकंद अदरक व हल्दी है। नेक्स्ट देखते हैं अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने वाले भाग। तो दोस्तों खाने वाले भाग जो होते हैं फल भित्ति होती है। क्या? फल भित्ति। अगला है आम, पपीता तथा बेर के खाने वाले भाग। तो दोस्तों आम, पपीता, बेर जो होते हैं उनके मध्य फल जो होते हैं उनकी मध्य फल भित्ति जो होती है वो खाने वाले भाग होते हैं। नेक्स्ट है फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा है? तो दोस्तों फूल गोभी का जो खाने वाला भाग है पुष्पक्रम है। क्या? पुष्पक्रम। अगला हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों हल्दी में जो पीला रंग होता है वह कुरकुमिन के कारण। किसके कारण? कुरकुमिन के कारण होता है। और टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन। क्या है? लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग का कारण है। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो दोस्तों अदरक और आलू जो होता है उसका हम लोग तना खाते हैं। स्टेम जो होता है उसका खाने वाला भाग है। नेक्स्ट है दूध में पाया जाने वाला शर्करा। दोस्तों दूध जो होता है उसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या? लैक्टोज। नेक्स्ट है सबसे लंबा कृमि या वर्म क्या है? टेप वर्म जो है सबसे लंबा कृमि है। अगला है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कार्य करती है? किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर जो है कपड़ा सुखाने वाली मशीन और दूध से जो मक्खन निकाला जाता है वह मशीन कार्य करती है अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व क्या होता है? तो दोस्तों दूध से क्रीम निकालते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? उसका घनत्व बढ़ता है। अगला है एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है किस पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। अगला है मूल रंग कहलाते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछेगा मूल रंग कौन कौन से हैं? तो नीला, लाल और हरा रंग जो है मूल रंग है। कौन सा? नीला, लाल और हरा। अगला है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से होता है। कैसे? नेक्स्ट है इंद्रधनुष में रंग होते हैं। तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है तो हरा रंग जो होता है इंद्रधनुष के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा जो होता है प्रकाश का रंग निश्चित होता है। नेक्स्ट वेधन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणें जो होती हैं, गामा रे जो है हमारी, उसके कारण वेधन क्षमता उसकी जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है लाल रंग की होती है। किसकी? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच जो होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। किसमें? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो दोस्तों प्रकाश वेग को सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। किसने? रोमर ने। अगला देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। अगला है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों तारे प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो रेटिना पे हमारे प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है। कैसा? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। कौन सा? समतल दर्पण को प्रकाश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस पे बनता है? अनंत पर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो दोस्तों अवतल लेंस की भांति जो है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किस किस चीज़ का? जो विद्युत फ्यूज होता है हमारा वो तांबा, टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है। किसका? तांबा, टिन तथा सीसा का। नेक्स्ट है हीटर का तार किसका बना होता है? तो दोस्तों हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का जो होता है बल्ब का फिलामेंट बना होता है। किसका? टंगस्टन का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस जो होता है विद्युत बल्ब में भरा जाता है। अगला है ट्यूब लाइट में भरा होता है क्या? जो ट्यूब लाइट होती है उसमें पारे का वाष्प व ऑर्गन जो होता है वही भरा होता है। नेक्स्ट है फ्यूज का तार किसका मिश्रण है? तो दोस्तों फ्यूज का तार सीसा और टीन का मिश्रण है। किसका? सीसा और टीन का मिश्रण। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोगी है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वही तत्व यूज होता है। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है क्या? तो दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट जो है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में उपयोग होता है। क्या? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? केशिकत्व की क्रिया के कारण ऐसा होता है कि तेल का जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट है हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का क्या कारण है? तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा चमकता है और मृग मारीचिका बनता है। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्या? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण इनके यूज में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। अगला द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो दोस्तों पारा जो धातु है द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो दोस्तों द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। नेक्स्ट विद्युत धारा मापी जाती है किसमें? तो दोस्तों विद्युत धारा जो होती है अमीटर में मापी जाती है। किसमें? अमीटर में। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ हैं कौन कौन सी? तो दोस्तों कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल जो हैं अदिश राशियाँ हैं। क्या हैं? अदिश राशियाँ। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ है कौन सी? दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह शुष्क बर्फ है। इसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है। तो दोस्तों तत्व का सबसे छोटा भाग जो है परमाणु है। क्या है? परमाणु। नेक्स्ट रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो दोस्तों रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो है अणु है। क्या है? अणु। नेक्स्ट परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। किसने? जे थॉमसन ने। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने? गोल्ड स्टीन ने। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है इलेक्ट्रॉन होता है क्या? इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित एक कण है। क्या है? ऋणावेशित कण है। और प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित कण प्रोटॉन होता है। और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रल जिसे बोलते हैं, एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन जो थे उन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण कहलाती। क्या? ऑक्सीकरण एवं अवकरण। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो दोस्तों 1840 गुना होता है। कितना? 1840 गुना। नेक्स्ट वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है किस पे? एनोड पर। किस पे होता है? एनोड पर। नेक्स्ट परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इन्होंने परमाणु के नाभिक में बताया कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट है एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। क्या? परमाणु संख्या। नेक्स्ट ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या जो होती है उनकी भिन्न भिन्न होती है तो वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या? समस्थानिक। नेक्स्ट है ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे समभारिक कहते हैं। क्या? समभारिक। जिनका द्रव्यमान संख्या तो समान होता है परंतु उनकी परमाणु संख्या जो होती है वह अलग अलग होती है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों मेंडलीव जो थे उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। क्या? आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को वर्ग तथा आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया? तो दोस्तों डोबरेनियर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया। किसने? डोबरेनियर ने। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 तथा आवर्तों की संख्या 7 है। कितनी? 18 तथा 7। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके? टेफ्लॉन के। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? जो दोस्तों अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होती है वह गैंग कहलाती है। क्या? गैंग। नेक्स्ट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अयस्कों एवं खनिजों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। क्या? धातु कर्म। नेक्स्ट है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तनों में कलई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पटाखों में हरा रंग होता है। क्या होता है जो हरा रंग दिखाई देता है हमको? बेरियम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है। क्या? किसके कारण होता है? दोस्तों स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों मेथेन जो है मार्स गैस कहलाती है। नेक्स्ट है नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो हीलियम जो है हमारी नोबेल गैस है। क्या? हीलियम। नेक्स्ट है सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है? तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। कौन सी? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु है तो ओस्मियम जो है हमारी सबसे भारी धातु है। और सबसे कठोर धातु तो दोस्तों प्लैटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। तो नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ। तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कौन सा? हीरा। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है। तो दोस्तों स्टील जो होती है सबसे प्रत्यास्थ धातु होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी होती है कौन सी गैस? तो हीलियम गैस जो होती है भरी होती है।
नेक्स्ट है अश्रु गैस कौन सी है, तो दोस्तों क्लोरो एसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है N2O हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस है। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो दोस्तों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट जल का अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो दोस्तों जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है जिससे जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट जल का शुद्ध रूप क्या है, तो दोस्तों जो वर्षा का जल होता है वह सबसे शुद्धतम जल होता है, वर्षा का जल। नेक्स्ट भारी जल जो होता है जिसका फॉर्मूला D2O, इसका अणुभार कितना होता है, तो दोस्तों भारी जल का अणुभार 20 होता है, क्या 20। नेक्स्ट है भारी जल जिसका फॉर्मूला देखा D2O, जिसकी खोज यूरो तथा वासबर्न ने 1932 में किया था। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा जो होता है, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो दोस्तों लौह की मात्रा जो होती है पालक के पत्तों में, खासकर हरी सब्जियों में लौह की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो दोस्तों जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए, जिसको गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो दोस्तों चांदी जो होता है हमारा सिल्वर विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट जो होता है सबसे शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है कितने परसेंट, 75% जो होता है 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है। अगला बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, तो पायराइट्स जो होता है वह बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। नेक्स्ट लोहा निकल एवं क्रोमियम किसकी मिश्र धातु है, तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील लोहा निकल क्रोमियम की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है सोल्डर या टांका मिश्रण है किसका, सीसा एवं टिन का मिश्रण है सोल्डर। नेक्स्ट क्वार्ट्ज में होता है, तो दोस्तों जो क्वार्ट्ज जो होता है इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्राकृतिक रबक बहुलक है, किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबक आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा कोयला उत्तम कोयला है। नेक्स्ट कांसा धातु किसकी मिश्र है, मिश्र धातु है तांबा व टिन की मिश्र धातु है कांसा। नेक्स्ट कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, एथिलीन व एसिटिलीन गैस जो होती है उसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो दोस्तों लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है, किसका, निकेल धातु को मिलाया जाता है। अगला है कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप वाले चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों फिलेंट कांच जो होता है वो कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब तथा धूप वाले चश्मे में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो दोस्तों सिनेबार जो होता है पारे का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है, तो दोस्तों कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और तथा कैडमियम का ग्रीनोकाइट है। क्या है, ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट है बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक है। अगला एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो दोस्तों सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन जो होता है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट है 1 मोल में कितना होता है, तो 6.03 इंटू 10⁻23 1 मोल बराबर होता है कितना, 6.23 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है किसके, तो दोस्तों एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, तो दोस्तों हीरा का घनत्व 2.2
और अपवर्तनांक 2.417 होता है। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग होता है। किसका? कैडमियम या बोरान की छड़ का। नेक्स्ट अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है अर्धचालक का उदाहरण है। क्या? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेक्स्ट अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता उसकी बढ़ जाती है और घटने पर घट जाती है। नेक्स्ट है अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है अतिचालक की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है सोडा वाटर किसका विलयन है? तो दोस्तों गैस और द्रव का विलयन है सोडा वाटर। नेक्स्ट है अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। नेक्स्ट है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है। कितना? 1/10। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। और अगला अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण, तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अगला ध्वनि तरंगे गमन करती हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। कैसे? लंबवत। नेक्स्ट मनुष्य नहीं सुन सकता है। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे जो होती है मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों 2 सेकंड का होता है। कितना होता है उसका आवर्तकाल? 2 सेकंड का। अगला है मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन मतलब साफ देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है उसकी 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत तक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों जो कैप्सूल होता है उसका आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का। अगला है अंडे का आवरण बना होता है। तो दोस्तों अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला है मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन में संबंधित शाखा कौन सी है? तो फ्रेनोलॉजी जो है, फ्रेनोलॉजी मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? दोस्तों डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड कमी होती है, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है? तो दोस्तों निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयॉन जो होता है दोस्तों कृत्रिम सिल्क है। क्या? रेयॉन। अगला है आम का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों मैजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अगला देखते हैं रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस गैस का? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया गैस का। अगला है रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन जो है रेफ्रिजरेटर के आविष्कार है, जेम्स हैरिसन। अगला रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को कौन बनाए रखता है? थर्मोस्टेट जो होता है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। अगला कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? तो दोस्तों पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन थे? तो सीबी देसाई जो थे गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक। नेक्स्ट है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस। तो दोस्तों मीथेन जो होता है गोबर गैस से प्राप्त गैस है, मीथेन। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी कितने पे? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस जो होती है शून्य आयतन घेरती हैं। नेक्स्ट है परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी का प्रमुख घटक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला है बॉयल नियम लागू होता है। तो दोस्तों नियत तापमान पर बॉयल नियम लागू होता है। अगला है एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो दोस्तों किसी गैस के 1 मोल के आयतन
22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ब्यूटेन गैस जो होती है सिगरेट लाइटर से निकलती है। अगला, अम्ल वर्षा होती है किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। SO2 तथा NO2 के कारण होती है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर CaO C12 होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? तो दोस्तों मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। क्या था? नायलॉन। अगला है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो दोस्तों सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है। क्या? रेयॉन। तो दोस्तों आज की क्लास, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। कौन सी? ब्यूटेन। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला है CaO C12 होता है। तो दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था? तो दोस्तों नायलॉन पहला रेशा था मानव द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं? तो सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे रेयॉन कहलाते हैं। क्या? रेयॉन। नेक्स्ट है जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है किससे? तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है? तो फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट है शहद का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। अगला, शर्करा को यकृत बदल देती है किसमें? ग्लाइकोजन में बदल देती है। नेक्स्ट है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैरामल का प्रयोग रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सत्यफल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों सत्यफल जो होता है केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। किससे? अंडाशय से। नेक्स्ट है असत्य फल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से असत्य फल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पौधे का प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों फूल जो होता है पौधे का प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? पोमोलॉजी। नेक्स्ट है फूलों का अध्ययन क्या है? तो दोस्तों एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। याद रखिएगा। अगला है जल में विलेय विटामिन। तो दोस्तों जल में विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील है विटामिन बी सी। नेक्स्ट वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन? तो दोस्तों ADE के विटामिन ADE के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों अल्जाइमर एक ऐसा रोग है जिसमें मानव का मस्तिष्क जो होता है प्रभावित होता है। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध या सुगंध जिसे हम बोलते हैं, इसकी पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो दोस्तों सेरिब्रम के भाग से हम लोग इत्र की गंध या सुगंध की पहचान करते हैं। अगला है सुक्रोज में होता है। तो दोस्तों सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज क्या है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत तत्काल ऊर्जा देने वाला है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो दोस्तों सल्फर चारकोल एवं सोरा का मिश्रण है गन पाउडर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला है अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या करता है? बढ़ता है। दोस्तों अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कुपोषण होता है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर में।
तो इंसान कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला है क्वासियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होती है। अगला, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। किसकी वजह से? थायरॉक्सिन की कमी से। किसकी? थायरॉक्सिन की। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो दोस्तों थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक तो दोस्तों सेल्यूलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। अगला, प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। अगला है, प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में संश्लेषित मतलब बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। अगला, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? तो ओहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो 46% जो होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किसके रूप में मौजूद होता है? तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। अगला, यूरिया का रासायनिक सूत्र तो NH2CO होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। अगला, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो दोस्तों मूत्र में यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो दोस्तों यकृत हमारा जो होता है उसमें यूरिया बनता है। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण ऐसा होता है। अगला, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम तो रेनिन एंजाइम जो है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। किसमें? लैक्टोमीटर में। अगला, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन नाम है। क्या नाम है BHC 10% के व्यावसायिक नाम? गैमेक्सिन। नेक्स्ट है, दूध खट्टा होता है तो दोस्तों बैक्टीरिया जीवाणु के कारण ऐसा होता है कि दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन क्या है? तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो किस वाले भाग में? उजले वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो दोस्तों रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? तो दोस्तों दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती हैं। क्या? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। अगला है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगला, अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। पारा जो है द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। अगला, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से। अगला है, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व क्या है? हाइड्रोजन का सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। क्या है? कार्बन। अगला, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट के घोल से कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को विकसित किया जा सकता है। अगला, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। अगला है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी? ग्लूकोज एसीटेट की। नेक्स्ट है, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो बोन ब्लैक जो है चीनी शोधन में प्रयुक्त रंजक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है कब? जब वह ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तब व्यक्ति का भार जो होता है अधिक होता है। नेक्स्ट है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ फैट जो होता है उसके साथ कास्टिक सोडा जो होता है उसको उबालकर साबुन बनाया जाता है। अगला, श्यानता की एसआई इकाई तो पॉइज जो होता है पॉइज
श्यानता की SI इकाई है। अगला, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व। तो दोस्तों जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व जो है कार्बन है। क्या है? कार्बन। अगला है अल्कोहल। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? दोस्तों किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, यानी उसका वॉल्यूम जो होता है वह बढ़ता है, जबकि उसका द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल जो होती है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं CO2 गैस की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी प्रकृति अम्लीय है। क्या है? एसिडिक नेचर है उसका। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों CO जो गैस है उसकी प्रकृति उदासीन है। क्या है? उदासीन। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। अगला है दिया सलाई में प्रयोग होता है। तो दोस्तों लाल फास्फोरस जो होता है दिया सलाई में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो सैपोनिफिकेशन जो है साबुन बनाने की प्रक्रिया है। क्या? सैपोनिफिकेशन। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? तो दोस्तों एनर्जी ऊर्जा का निर्माण श्वसन क्रिया में होता है। अगला है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है श्वसन में शर्करा का। अगला, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो दोस्तों आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, एसिडिक नेचर से। अगला है हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य है। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड जो है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या? मेरुदंड। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट है सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। किसमें? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला, कॉर्क जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों कार्क जो होता है क्वैकस या ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है। याद रखिएगा। अगला है मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों अफीम जो है मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट, चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या है? तो दोस्तों थीन जो है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। नेक्स्ट, कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है। कॉफ़ी में क्या है? कैफीन। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दोस्तों दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन प्रोटीन। कौन सी? केसीन है। अगला है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वह निकोटीन है। क्या है? निकोटीन। नेक्स्ट है चांदी की चमक को काला करता है क्या चीज़? तो ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला कर देता है। नेक्स्ट है टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्या है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है किस पे? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। अगला 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा तो कैलोरी। क्या है? 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी। अगला है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा। तो दोस्तों भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स है। क्या? ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, मरुस्थल में उगने वाला पौधा तो जीरोफाइट्स जो है मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। और चट्टानों पर उगने वाला पौधा तो लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाला पौधा है। अगला देखते हैं गोबर पर उगने वाले कवक क्या है? तो क्रोपोफिल है। क्रोपोफिल गोबर पर उगने वाले कवक हैं। अगला वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं?
दोस्तों वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या? कार्टिकोल्स। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। अगला, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो जो संसार के सबसे लंबे पौधे होते हैं वे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। किससे? जिम्नोस्पर्म से। अगला, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम। नेक्स्ट है, वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा वायुमंडल होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जो कि एक अक्रिय गैस है। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस, तो ऑर्गन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। अगला, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो दोस्तों रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज किया था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन 21% उपस्थित है हमारे वायुमंडल में। अगला है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला, वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब का मापक है। नेक्स्ट है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? तो दोस्तों वर्षा की संभावना का सूचक होता है, कि बताएगा वर्षा की संभावना कितनी है, कब तक है। नेक्स्ट है, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक है? तो दोस्तों आंधी या तूफान का सूचक है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना। अगला, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है। अगला है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का दल क्या होगा? तल जो होगा उसका अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगला है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाब के अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, इसलिए ऐसा होता है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक वहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों ऐसा होता है? वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हमको प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी की भरी हुई चाबी में। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। अगला है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। कितना? 1/6। नेक्स्ट है, जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। नेक्स्ट है, जी का मान अधिक कहाँ पे होता है? तो दोस्तों ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है। कितना? 0 होता है। अगला देखते हैं, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। अगला है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है। कि क्यों ऐसा होता है? उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है कि कोई वस्तु है अंशतः या पूर्णतः डुबाई गई हो तो उसके भार में कमी हमको प्रतीत होती है। अगला है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्निहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला देखते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है और सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो T.H. मैमान जो थे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे।
अगला है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। नेक्स्ट, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है तड़ित चालक बना होता है किसका? दोस्तों तड़ित चालक तांबा का बना होता है, तांबा धातु का बना होता है तड़ित चालक। नेक्स्ट है प्राथमिक सेल है, तो दोस्तों प्राथमिक सेल शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट है शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा, तो दोस्तों शुष्क सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट है शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है, तो शुष्क सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। किसका? जस्ता का, जिंक का। नेक्स्ट है शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। अगला है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा है। क्या है? सीसा। अगला सवाल है गैलेना अयस्क है, तो दोस्तों गैलेना अयस्क सीसा का है। किसका? सीसा का गैलेना अयस्क है। नेक्स्ट है लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, तो दोस्तों लेड संचायक बैटरी में जो अम्ल प्रयुक्त होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो दोस्तों एक कार में की बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट वैद्युत अपघटन में अवकरण या रिडक्शन होता है किस पे? कैथोड पर जो है वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है। अगला प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, तो लोहे का ऑक्साइड जो होता है प्राकृतिक चुंबक होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक किस दिशा को इंगित करता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक। नेक्स्ट अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, तो दोस्तों अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। किसका? नर्म लोहे का। अगला देखते हैं अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, दोस्तों अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। किसका? इस्पात का। नेक्स्ट चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, और एक समान ध्रुव में विकर्षण और असमान ध्रुव होते हैं उसमें आकर्षण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, तो दोस्तों अभी हमने बताया कि उसमें आकर्षण होता है। असमान ध्रुव में आकर्षण और एक समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट है चुंबकत्व खत्म होता है किसके कारण, तो दोस्तों पीटने या गर्म करने से चुंबकत्व जो होता है उसका खत्म हो जाता है, अगर उसको पीटते हैं या गर्म करते हैं तो। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई जो होती है किसकी संकेतक है, तो उत्तर की तरफ जो है संकेत करती है चुंबकीय सुई। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस है। क्या है? गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।